नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार और मैं हूँ राकेश आप लोगों के सामने। केवीएस का रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों को पता है। केवीएस प्राइमरी का फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस, हिंदी, जो जितनी टीजीटी पद थे लगभग सभी का रिजल्ट आ गया है प्राइमरी के साथ। बहुत ही और ये एक्सपेक्टेड था, आज ही ये रिजल्ट लगभग उम्मीद थी कि आज ये हो जाएगा, बिकॉज 30 तारीख को फैसिलिटेशन भी था रोजगार मेला में और ये 2 दिन से पहले से न्यूज़ चली रही थी। तो उन सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हमारे कुछ बच्चों की बहुत शानदार रैंक आने वाली हैं और ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब हमें ये अंदाज़ा लगने लग जाता है कि प्रिपरेशन किस स्तर पे बच्चे कर रहे हैं और मार्क्स कैसे आ सकते हैं। प्राइमरी में अब तक का जो सबसे हमारे लिए जो सबसे इस बार का अब तक की बातों में जितने लोगों ने रिजल्ट शेयर किया, 9th रैंक अब तक का सबसे ऊपर है। मनीषा हमारी स्टूडेंट थी और शानदार प्रदर्शन रहा है उनका। साक्षी गोस्वामी जिसका इंटरव्यू ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने इंटरव्यू डाले थे और बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने उन लेक्चर्स पे और वो सेलेक्ट भी हुए हैं। जैसे बहुत कम जगह होता है कि जिनके इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान के इंटरव्यू डाले गए और फाइनल सिलेक्शन की ओर जाएँ। 79 रैंक है साक्षी गोस्वामी की। अब देखिएगा इंटरव्यू लगा होगा कि प्रिपरेशन के दौरान अप्रैल के महीने में मैंने डाला था। एक जागृति यादव का भी डाला था। ये ऐसे शानदार इंटरव्यू थे कि बहुत से लोग कह रहे थे, अरे सर आपने तो लग रहा क्वेश्चन पहले ही बता दिए होंगे, तो स्टेज लग रहा है। इन बच्चों की रैंक आई है। जागृति यादव का भी फाइनली सिलेक्शन हुआ है और रैंक थोड़ा उनका पीछे लेकिन सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं भविष्य में कहाँ हमारी कमियाँ रह गई हैं, जो लोग असफल हुए हैं उनको कैसे सुधारा जाए। और अपनी कमियों पे सबसे अच्छा एनालिसिस हम खुद ही कर पाते हैं। बाकी तो चीज़ें हम दूसरों के मुँह से सुनते ही हैं। जो टॉपर है या जो सिलेक्शन ले चुका है और आप जो सिलेक्शन से थोड़ा पहले रह गए, उनकी स्ट्रैटेजी में बहुत डिफरेंसेस नहीं होते हैं। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया उन सभी लोगों ने कठोर मेहनत की तभी यहाँ तक पहुँचे थे। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। अभी वेटिंग लिस्ट की भी उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट भी आएगी। पहले से बात कर लेते हैं। जब ये जॉइनिंग्स हो जाती है उसके बाद कुछ टाइम बाद वेटिंग लिस्ट भी आती है। जो लगता है कि उम्मीद में थे और नहीं आ पाया, तो वेटिंग लिस्ट का भी वेट करिएगा। अब जिन लोगों के ये फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब जल्द ही आप लोगों को आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स ईमेल के द्वारा और मिल जाएंगे और उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का रास्ता खुल जाएगा। लगभग जो 1 महीने की अगला 1 महीना है उसमें ये प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो जाएगी। इसके बाद अब सीधे आपको स्कूल जाने का ही प्रोसेस बचता है, जिसमें आपको मेडिकल, पहले अब तक होता था कि खुद से ही करवा के लेके जाना होता था मेडिकल और अपने डॉक्यूमेंट के साथ आपको उस स्कूल में विजिट करना होता है ज्वाइनिंग के लिए। खैर जो भी ड्यू प्रोसेस होगा उसके बारे में हम बता देंगे। तो अभी ये वो पीरियड होता है जब एक टीचर को भी खुशी होती है, उसकी टेस्टिमनी भी चेक होती है कि हाँ क्या किया था हमने। जब आपके टॉप 100 में 15-18 लोग अगर दिखने लग जाएं और अलग अलग विषयों में फिजिकल एजुकेशन जो कि बहुत कठिन होता है, आसानी से सिलेक्शन, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, वहाँ सिलेक्शन मिले हमें। टीजीटी हिंदी में 7th रैंक हमारा है। टीजीटी सोशल साइंस में कई सिलेक्शन हुए। तो ओवरऑल एक बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग। आप लोग की प्रेरणा चीज़ों की लीजिए। अगर आप शिक्षण की भर्तियों के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सब जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इससे ईर्ष्या नहीं पैदा करनी है। इसको एक इस तरीके अपॉर्चुनिटी के रूप में लेनी है कि कैसे हम भी फाइनली कहीं पे इस मुकाम पे पहुंच सके। बहुत से ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सन 2000, 1999, 2001 की आईडी की एज पे, जो बर्थ का ईयर है, उस अर्ली एज में इतने सेलेक्ट हुए हैं। तो जितना हम कम उम्र में मेहनत करते हैं उतनी ज़्यादा वरदान होती है शिक्षा हमारे लिए। और यकीन मानिए जिसने मेहनत की थी लगभग लोग सेलेक्ट हुए हैं और जो लोग रह गए हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कठोर मेहनत के बाद भी रह गए हैं। कहीं ना कहीं जब हमें ब्रशअप करने की जो नीड है वो हमें और आगे देखनी होगी। इंटरव्यू में जितने लोग पहुंचे थे, यकीनन आप लोग काबिल तारीफ थे। बहुत मामूली अंतर से जीत हार का फैसला हो पाता है, तो इसमें मन छोटा नहीं करना है। आगे अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। आगे की चीज़ों के लिए आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। आप किसी प्रकार की कोई भी आपको क्वेरी अगर है, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 7678668827 पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको 1 महीने पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। जो भी नोटिफिकेशन आए केवीएस की ओर से, कम्युनिकेशन हो, उसको अच्छे से अटेंड कीजिए, अच्छे से उस पर चीज़ों को लेके चलिए। बहुत से लोग हैं जिनको एक्सटेंशन की भी नीड है, या कहीं और वर्किंग है या कहीं बीमार हैं, तो एक्सटेंशन का भी इसमें अलग प्रोसेस होता है। और एक्सटेंशन लगभग मिल भी जाते हैं अगर जेन्युइन रीज़न हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं दिखानी है आप लोगों को। खैर आज आपका दिन है, एंजॉय कीजिए बढ़िया से। इस जो आपको ईश्वर ने जो आशीर्वाद दिया है उसको ग्रेटिट्यूड रखिए और लाइफ में ये ग्रेटिट्यूड कैरी करिएगा जीवन में कि हमारे पास जो है उसका हमेशा हमें धन्यवाद रखना चाहिए और दूसरों के प्रति हम्बल रहना चाहिए। ये सफलता आपको जो आगे और विनम्र बनाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मज़ा आ गया। आप जब तक फाइनल रिजल्ट आएंगे,
जब तक बच्चों से बातें होती रहेंगी, हम डेफिनेटली लगता है कि नहीं, पिछले बार के आंकड़े को हम इजीली क्रॉस करेंगे। और बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। रिजल्ट की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ हम लोगों ने अर्ली अपने फीडबैक्स दिए थे, और जो मेरे टॉपर्स बच्चे हैं, कुछ के तो इंटरव्यू लगे हुए हैं ऑलरेडी, और ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं वो, और कुछ के हमारे पास जो इंटरव्यू हैं हम डालेंगे, सो दैट कि आपको लगे हाँ कितना ईजी सब कुछ होता है। मेरे स्टूडेंट्स को लगता था कि सर 55 नंबर 58 नंबर कैसे आते हैं। अभी जो कैलकुलेशन करके बच्चे बता रहे हैं कि सर लग रहा है मेरे 59 आए हैं 60 में से, लग रहा है मेरे 60 में से 58 आए हैं, ऐसे। और 60 में से 60 वाले भी हमारे पास बच्चे होंगे, डेफिनेटली मुझे भरोसा है। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी से अगली परीक्षाओं को लेके, और केवीएस की चीज़ें पटाशेप होती है, आगे की ओर बढ़ेंगे डीएसएसबी और यूपी पीसीएस की परीक्षा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।